बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शिफा यूसुफ जई पाकिस्तान के एक लीडिंग एंकर हैं और उन्होंने एक जगह तकरीर करते हुए बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ जब पाकिस्तान से गया था उस वक्त जो चला गया, जब वो आया उसके सारे मामलात हुए तो हमें मना किया गया था कि आपने अरशद शरीफ पर कोई प्रोग्राम नहीं करना। जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि उनके चैनल की तरफ से उनको कहा गया था कि आपने प्रोग्राम नहीं करना। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ की इतनी औकात नहीं है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है या वो अपने मामला नहीं कर सके कि वो आकर मना करे। हमें कहा गया था कि अरशद शरीफ की जिनसे लड़ाई है, जिनसे मामला है, आपने उस पर बात नहीं करनी। उन्होंने कहा कि अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो लोगों को पता ही ना चलता। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ पर किसी प्रोग्राम में डिस्कस करने से इनकार कर दिया था, उनकी जान भी चली गई तो इनकार कर दिया। फिर कहा गया इमरान रियाज पर कोई प्रोग्राम ना कर पाए। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि हारून रशीद ने जो बात की है, आप उसके साथ जरा कड़ियां मिलाइए। हारून रशीद ने कहा है कि इमरान खान को आरिफ अलवी ने आकर पैगाम दिया है कि आपने अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात नहीं करवानी, अमरीकी साइफर की तहकीकात नहीं करवानी और आपने नवाज शरीफ को माफ करना है। अब आप इन तमाम सूरत हाल में एक बात बता दीजिए, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का इमरान खान लूटा पैसा क्यों नहीं ला सके? अब आपको समझ आ गई भाई, ये तो साहब कोई चाहता ही नहीं है इस मुल्क के अंदर हो। अब नैब किसके कंट्रोल में है, अब ये किसके कंट्रोल में है, आपका मीडिया किसके कंट्रोल में है, आपकी ब्यूरोक्रेसी कौन कंट्रोल करता है, आपकी पुलिस कौन कंट्रोल करती है, आपके सियासतदानों को कौन कंट्रोल करता है? जब ये सारे का सारा मुल्क का निजाम सियासतदान नहीं कर पा रहे, अब शिफा यूसुफ जई को आप अंदाजा कीजिए, वो कह रही है कि अगर हमने प्रोग्राम किए होते तो आज अरशद शरीफ का ये हाल ना होता। आप जरा अंदाजा कर लें कि अगर सूरत हाल का अंदाजा आप लगाएं, ये लेवल हो चुका है तो फिर चीजें किस लेवल पर जाकर रुकेंगी। यानी शिफा यूसुफ जई जैसी एक लेडी आकर ये बात कह रही हैं जिन पर आप जरा गौर कीजिएगा, सब तूर ने उन पर गलाजत बकी। आज तक ये खातून जाकर दर दर कहती रही है कि यार इंसाफ चाहिए, इसको इंसाफ नहीं मिला। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं इस मुल्क की क्या सूरत हाल है। देखिए, जहां तक अरशद शरीफ का मामला है, उनकी मिसेस ने ऑलरेडी कह दिया। आप गौर कीजिए, ना उनकी फैमिली ना उनकी माँ, ये जितने बड़े बड़े एंकर्स हैं, जरा जाकर उनकी माँ का इंटरव्यू तो ले ले। अगर CNN पर इंटरव्यू चल सकता है तो बाकी चैनल्स पर क्यों नहीं हो पाएगा? देखिए, जो सूरत हाल यहाँ पर पैदा हुई है, वो शिफा यूसुफ जई ने जो बात की है वो बड़ी क्लियर हो चुकी है। आप एक चीज ज़हन में रखिएगा, यहाँ आपके साथ जो होने जा रहा है, इन्होंने आपको बताना नहीं है आपके मुल्क में पीछे हो क्या रहा है। आप इस वक्त दोनों जानिब तबाही की तरफ हैं। अगर आपको IMF अप्रूव कर देता है तो आप बस खुदा को आगे बिल्कुल उसके सजदा रेज हो जाएं और माफी तलब करें, क्योंकि जो शराइत उसने रखी हैं वो 2 महीने बाद इतनी खतरनाक होगी। पहली आपने शर्त पूरी करनी है, 2-2.5 महीने बाद फिर पूरी करनी है, फिर 2-2.5 महीने बाद नहीं करेंगे डिफॉल्ट कर जाएंगे। और वो शराइत क्या है? अभी इन्होंने आपको 80 रुपए पेट्रोल महंगा करना है, फिर उसके बाद आप ये देखिए कि सारे का सारा फोकस कहां पर है? इमरान खान को तुम दो, आप फवाद चौधरी को तुम दो, अरशद शरीफ पर नहीं डिस्कस करना। इमरान रियाज वो चीखता रह रहा है कि यार ये हो क्या गया है, लेकिन मामला नहीं। आपने अगर इस वक्त IMF की शराइत जाननी है, वो तबाहकुन है, यानी वो इतनी खतरनाक है कि एहसन इकबाल जैसा बंदा कहता है फसादात होने का खतरा है। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने तेल की कीमतें आपकी 300 से अबव जानी है, डॉलर आपका 350 से अबव जाना है, और आप ये देखिए कि डॉलर रुक ही नहीं रहा। यानी इस तरह फ्री फॉल हो गई है करेंसी आपकी कि दुनिया का कोई बंदा इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है आपके मुल्क के अंदर। हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि चीजें आपके अब हाथ में नहीं रही। सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया को कौन कह रहा है कि आपने ये डिस्कस करना, आपने नहीं करना? आपने गौर किया इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना का इतना शोशा उठाया गया, इतना शोशा उठाया गया, मीडिया पूरी तरह डायरेक्शन। आप गरीदा फारूकी को आपने देखा नहीं, किस तरह गरीदा फारूकी ने पेशावर हमले के फौरी बाद कह दिया कि इंतखाबात डिले होने जा रहे हैं। भाई आप एक बात बताइए कि बेनजीर इस दुनिया से निकल गई, जियाउल हक इस दुनिया से चले गए, भुट्टो चला गया, मुल्क आपका टूट गया, आपके इंतखाबात नहीं रुके, तो सवाल ये पैदा होता है कि किसने कहा था गरीदा फारूकी को कि तुमने ये ट्वीट करनी है कि ये सारा काम हुआ है?
वकार सत्ती को कौन वीडियोस दे रहा है कि तुमने इमरान खान, उसको पता भी नहीं है वकार सत्ती को, उसको व्हाट्सएप पर वीडियो आई, वो जाता है, ट्वीट खोलता है, अपलोड करता है, और आप देख लीजिए इमरान खान के खिलाफ इंतहा पसंदी की वीडियो। अब असल जो सूरत हाल पैदा हुई है ये आपको नहीं बता रहे, आपका मुल्क सरेंडर कर चुका है मुकम्मल तौर पर, बिल्कुल आप तबाही के दहाने खड़े हो गए हैं। अब जानते हैं औरिया मकबूल जान ने जो कॉलम लिखा उसमें उसने बताया है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा हाई लेवल पर डिप्रेशन और मायूसी इस वक्त फैल चुकी है, ये कभी हमने तारीख में देखा नहीं था। औरिया मकबूल जान वो है जिसने कहां से तारीख को पढ़ा हुआ है, और अब उसने कहा कि ये लावा फटने वाला है, और ये जब फटेगा हम सब बंद गली में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि अब दो रास्ते हैं, IMF या आपका सरेंडर कर देना डिफॉल्ट की जानिब, और अल्टीमेटली आपने डिफॉल्ट कर ही जाना है, ये चीज आप ज़हन में रखिएगा। आप बताइए 2 सालों में आप $75 अरब कहां से लेकर आएंगे? सऊदी अरब आपको देगा, क्यों देगा वो? उसने क्या हमें पाला हुआ है? या UAE देगा या चाइना देगा? आपने चाइना को नाराज किया। आप जरा गौर कीजिए, आज मंजूर पश्तीन का मामला लोग पूछ रहे हैं कि इंसाफ का दोहरा मयार दोनों के लिए क्यों है। आजम सवाती को आप नंगा करें, आप मारें क्योंकि वो एक बंदे के खिलाफ ट्वीट करे, वो मंजूर पश्तीन कहता है ट्वीट करके सारी दुनिया के सामने कि भाई साहब इस मुल्क में अब दहशतगर्दी होने वाली है, और यहाँ पर हम अमेरिका से पैसे लेके पहले दहशतगर्द पालते हैं जो 2 होते हैं, और फिर चाइना से पैसे लेकर एक को मार देते एक छोड़ देते ताकि धंधा चलता रहे। आप सोचिए ये बात अगर किसी PTI किसी और वाले बंदे ने की होती, अब तक उसका क्या हाल होता है जो नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आया है। आप घर में होते हैं, अचानक आपको नामालूम अफराद आते हैं, वो ले जाते हैं, फिर उसके बाद सुबह आपको FI के हवाले कर दिया जाता है, वो कहाँ पर लेकर जाते हैं, और जब आपको लेकर जाते हो तो फिर बताया जाता है कि जी आप पर मुकदमा था। फवाद चौधरी के साथ क्या हो रहा है, बाकियों के साथ क्या हो रहा है, आए इमरान खान को भी गिरफ्तार करने थे। आप जानते हैं इमरान खान इस वक्त क्या करें, एक ड्यूटी लगी हुई है कि आज 500 बंदे आएंगे फलाने शहर से, आज झंग से, आज फैसलाबाद से, आज लाहौर के फलाना, वो ड्यूटी लगी हुई है। PTI वालों ने इमरान खान को बचाने के लिए 500 बंदे डेली आते हैं, वहां पर खाना चल रहा है, इमरान खान के चाहने वाले पैसे दे रहे हैं कि यार लोग आते हैं उनका इंतजाम करें, इस तरह इमरान खान को बचाया जा रहा है, वरना उसकी तो सारी सिक्योरिटी ले लिया आपने जो कमांडोज थे खैबर पख्तूनख्वा के वो भी ले लिए। तो आपके मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है आपको पता ही नहीं, आपका जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। जब आपके मुल्क की सूरत हाल है आप कैसे कह सकते हैं कि कोई आकर इन्वेस्ट करेगा? अब आप बताइए कि अगर UAE या सऊदी अरेबिया या चाइना दीगर ममालिक में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो आपके मुल्क में भी करना चाह रहे हैं। आपके मुल्क में ओवरसीज पाकिस्तानी प्लॉट लेने को तैयार नहीं है, जब वो प्लॉट लेने को तैयार नहीं है तो बताइए गैर मुल्की कहाँ से इन्वेस्ट करेगा? तो शर्म होती है। थोड़ा सा हम एहसास कर लें कि मुल्क बिल्कुल कब्र में जा रहा है, और अमजद शुएब की बात बिल्कुल इस वक्त सच साबित हो रही है, जो कि रियल बात है। उन्होंने एक ही बात कही है, उन्होंने कहा है कि जी मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चेक कर लें किसको मिशन दिया गया था पाकिस्तान को तबाह करने का। अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो आपको बाकी सारी चीजें भी समझ आ जाएंगी। इस पर वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस तहकीकात करें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।